हेलो गाइस, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बट आज हम लोग जो भी टर्म मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बेसिकली पिछले क्लास में मोलरिटी का डिस्कशन हुआ, उससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोगों को कराया हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मोलरिटी है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, हम लोग कैसे मोलरिटी को और तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका रिमेनिंग पार्ट क्या है, और कैसे कैसे मोलरिटी के बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस मैं करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला टर्म आप लोग लिखोगे मोलारिटी ऑन डाइल्यूशन। बेटा मोलारिटी हम लोग किस पे कैलकुलेट करेंगे? डाइल्यूशन पे। सबसे पहला बात ये कि आप लोगों को ये पता है क्या डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेटा व्हाट डज दिस वर्ड डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, सॉल्वेंट को ऐड करना। इन जनरल तुम लोगों के पास सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर, तो आप लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर भी डाइल्यूशन का मतलब। ठीक है, तो आपसे पूछे कि हम लोग डाइल्यूशन किए, डाइल्यूशन करने पे मोलरिटी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा टर्म है, मान के चलो आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन है बेटा, जिसका मोलरिटी है M1, वॉल्यूम कितना है V1। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया बेटा? V2 ml ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड। इसमें क्या किया गया बेटा? V2 ml सॉल्वेंट को ऐड किया गया। तो आपसे पूछे मोलारिटी कितना हो जाएगा, आपसे क्या पूछ रहे हैं बेटा? मोलारिटी कितना हो जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ V2 ml ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, क्योंकि एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले मुझे बताइए कि V2 ml ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करने पे जो नया सॉल्यूशन बनने वाला है, उस नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? बोलेंगे इट इज V1 प्लस V2। ठीक है ना, नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज गोइंग टू बी M2। ठीक है, चलो एक सिंपल सी बात बताओ कि हम लोगों ने जब V2 ml ऑफ सॉल्वेंट को ऐड किया तो एक कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा चीज है जो चेंज नहीं हुआ है ना? जैसे आप लोग सोच रहे हैं वॉल्यूम चेंज हो गया, बिल्कुल सही बात है। मोलरिटी चेंज हो गया, ऐसा कुछ है जो चेंज नहीं हुआ? तो आप सोचें बेटा क्या चेंज नहीं हुआ? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या चेंज नहीं हुआ बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं बेटा, सॉल्यूट। क्या चेंज नहीं हुआ बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेंज नहीं हुआ। अब ऐसा सोचिए कि मान के चलो ये बोतल है आप लोगों के पास, इसमें क्या है बेटा? पानी। आपने इसमें क्या किया? 10 ग्राम NaCl डाल दिया। ठीक है, इतना पानी 10 ग्राम NaCl। आपने क्या किया? इसमें और पानी डाल दिया, तो क्या वो जो NaCl है वो 10 से 11 ग्राम हो जाएगा क्या? क्या NaCl का अमाउंट वेरी करेगा? तो आप बोलेंगे सर NaCl का अमाउंट तो वेरी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग NaCl थोड़ी ऐड किए हैं, हम लोग क्या ऐड किए हैं? वाटर ऐड किए, तो वाटर का अमाउंट वेरी कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रहे हैं। तो क्या चीज कांस्टेंट है? दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या कांस्टेंट है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट है। मैं तुमसे पूछूं ये वाले सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? तो लोग बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू M1 इंटू V1। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पे वॉल्यूम किस में दिया है? इन जनरल अगर ml में तो आपको मिलेंगे बेटा मिली मोल्स। क्या मिलेंगे बेटा? यू विल गेट मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू M1 V1। इस वाले सॉल्यूशन में बेटा मिली मोल कितना होगा? वो होगा बेटा किसके इक्वल? M2 इंटू V1 प्लस V2। ठीक है, अच्छा दोनों सॉल्यूशन के अंदर मिली मोल तो सेम है बेटा, क्योंकि NaCl का अमाउंट या कोई सॉल्यूट जो एक भी है हम लोगों के पास में, उसका अमाउंट तो वेरी नहीं किया है। दोनों के अंदर क्या है बेटा? सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम है। तो दोनों के अंदर N2 हम लोग सेम है, तो हम लोग इनको कंपेयर करके क्या बोल सकते हैं? मैं आप लोगों से बोल सकता हूँ कि M2 इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1, है ना? ऐसा बोला जा सकता है। तो आप लोग बोले बेटा M2 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे M2 विल बी इक्वल टू M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। डाइल्यूशन करने पे मोलरिटी कैसे निकाला जाता है? दैट इज M1 V1 अपॉन V1 प्लस V2 से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब डाइल्यूशन में बेटा एक लैंग्वेज आप लोगों को कभी कभी घुमा फिरा के देते हैं। एक वर्ड बोलते हैं बेटा डाइल्यूशन बाई। क्या बोलते हैं बेटा? एक वर्ड बोलता है डाइल्यूशन बाई। ठीक है, एक वर्ड आप लोगों से बोलता है डाइल्यूशन टू। क्या बोलता है? डाइल्यूशन बाई और डाइल्यूशन टू। ठीक है ना, अभी आप लोग बोल रहे हैं कि जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो गया बेटा? V1 प्लस V2।
आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज m1 v1 अपॉन v फाइनल, है ना। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, m1 v1 अपॉन v फाइनल, ठीक है। देखो इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है v1 है, इनिशियल वॉल्यूम कितना लेके चल रहे हैं हम लोग, v1 बोल रहे हैं। अगर आपसे बोले कि इट इज डाइल्यूशन बाई v2 ml, बेटा डाइल्यूशन बाई क्या किया गया, v2 ml किया गया, ठीक है ना। तो जो v फाइनल होगा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज v1 प्लस v2। अगर आपसे बोले डाइल्यूशन बाई v2 ml, तो हम लोग बोलेंगे जो v फाइनल निकल के आएगा, फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा बोले डाइल्यूशन टू v2 ml या डाइल्यूटेड टू v2 ml, आपने क्या किया, सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करवाया टू v2 ml, तो बेटा क्या होगा, जो v फाइनल होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू v2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज गोइंग टू बी m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2 होगा आपका फाइनल मोलरिटी, और यहाँ पे जो होगा बेटा वो क्या होगा, वो होगा m1 v1 अपॉन v2, वही होगा बेटा क्या, फाइनल मोलारिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा लैंग्वेज का भी फर्क रहता है, आप उससे थोड़ा सा समझ के रहिएगा कि अगर डाइल्यूशन बाई बोलता है v2 ml और डाइल्यूशन टू v2 ml बोलते हैं, तो हम लोग कैसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या क्या हम लोग लगाने वाले हैं फॉर्मूला, वो थोड़ा आप लोग समझ के रखिएगा, ठीक है। तो आसानी से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन तो आसान ही रहते हैं बेटा, बहुत आसान रहते हैं। जैसे तुमसे बोले कि 10, तो आप लोगों से आपसे बोले 15 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन of H2SO is diluted by 20 ml, is diluted by 20 ml, ठीक है ना। फाइंड द मोलरिटी, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपसे पूछे कितना हो जाएगा मोलरिटी, तो सिंपल सा टर्म है बेटा, क्या लगा देंगे मोलरिटी फाइनल निकालने के लिए, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 अपॉन v1 प्लस v2, क्यों बेटा, क्योंकि डाइल्यूटेड बाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेटा m1 कितना है तुम्हारे पास, 1 इंटू 15, 20 प्लस 15, ये आप लोगों को मिल जाएगा क्या, फाइनल मोलरिटी। अगर यही क्वेश्चन तुम लोगों से बोला होता कि 15 ml ऑफ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाई ना लेके क्या लिखा होता, डाइल्यूटेड टू 20 ml लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा, डाइल्यूटेड बाई ना लिख के क्या लिखा होता, डाइल्यूटेड टू 20 ml लिखा होता। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, तो हम लोग निकालते हैं मोलरिटी फाइनल, तो डाइल्यूटेड बाई वाले केस में और ये डाइल्यूटेड टू वाले केस में, ठीक है ना। दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 अपॉन v2, दैट इज 1 इंटू 15 अपॉन 20 आप लोग निकालते हैं, ठीक है। तो यही बेसिक डिफरेंस है डाइल्यूटेड टू और डाइल्यूटेड बाई, ठीक है ना। आप लोग निकाल सकते हैं बेटा सबसे पहला तरीके का क्वेश्चन, अगर आप लोगों से डाइल्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है। चलिए दूसरा टर्म जो है दैट इज ऑफ मिक्सिंग, अगर आप लोग मिक्सिंग करवाते हैं दो सॉल्यूशंस का, ठीक है। मिक्सिंग में सबसे पहला केस जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है अगर हम लोग सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं, इफ सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन से मतलब क्या है बेटा, कि मान के चलो आप लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया है ग्लूकोज प्लस वाटर का, उसका मोलरिटी कुछ और है, आपने दूसरा सॉल्यूशन लिया है ग्लूकोज प्लस वाटर का, उसका मोलरिटी कुछ और है, दोनों को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो पूछे कि नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं तो बेटा क्या रहेगा, मान के चलो आप लोगों के पास एक सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1, दूसरा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी क्या बेटा m2 वॉल्यूम क्या v2, आपने इनको मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया। तो सबसे पहली बात, नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, अब बोलेंगे वॉल्यूम विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2, ठीक है बेटा। नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू v1 प्लस v2। इसका मोलरिटी मान लेते हैं बेटा कितना है, नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है बेटा, अगर वो m है तो कैसे निकालेंगे बेटा, आप बताइए क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सिंपल सी बात ये कि मान के दो एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास में, दूसरा सॉल्यूशन तुम्हारे पास में, ठीक है ना। तो नए वाले सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा, सॉल्यूट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 प्लस 2, दोनों को डाल दिया बेटा दूसरे वाले में, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना होगा दूसरे वाले में, सॉल्यूट फ्रॉम 1 प्लस सॉल्यूट फ्रॉम 2, ठीक है ना।
या फिर ऐसा सोच लीजिए कि यहाँ से और यहाँ से जो सॉल्यूट मिलेगा उन दोनों का सम मोल्स होगा, वो इस सॉल्यूशन के अंदर भी सेम ही होगा, है ना। मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, आप बोलेंगे N1, वो किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे N1V1 के इक्वल। यहाँ पे बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, आप बोलेंगे N2, वो किसके इक्वल होगा बेटा, M2V2 के इक्वल। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बेटा, आप बोलेंगे वो होगा N1 + N2, 100%। और ये N1 + N2 किसके इक्वल होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल्स टू M × V1 + V2 के इक्वल। ये आप लोग समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वाले सॉल्यूशन का आपसे पूछे मोलरिटी क्या है, तो अब क्या बोलेंगे, मोलरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स N1 + N2 अपॉन वॉल्यूम V1 + V2। आपसे पूछे N1 + N2 कितना है, आप बोलेंगे इट इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 and 2, ये वाला इक्वेशन प्लस ये वाले इक्वेशन से हम लोग क्या बोलेंगे, N1 + N2 कितना होगा। यहां से आप बोलेंगे बेटा N1 + N2 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू M1V1 + M2V2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर आप लोग यहां से N1 का वैल्यू यहां रख दीजिए, यहां से N2 का वैल्यू यहां रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। जब लोग वहीं पे ये वैल्यू रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा कि यहाँ पे बेटा क्या है, M1V1 + M2V2 इज इक्वल्स टू M × V1 + V2। ठीक है, तो नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना हो गया बेटा, नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी क्या होगा, M, वो किसके इक्वल है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। हम लोग नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाल लिया बेटा, सिंपल सा टर्म। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो क्या किए वो क्लियर है बेटा, पहले वाले सॉल्यूशन से N1 निकाले, दूसरे से N2 निकाले, इधर रख दिए N1 N2 का वैल्यू उठा के सिंपल सा इक्वेट किए और निकाल दिए फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा। ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आपसे बोले कि अगर हम लोगों ने दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किया है, बोल रहा है कि इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस इज मिक्स्ड। और हम लोग क्या किए, दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम को मिक्स किए। ठीक है, तो पूछे कि नए वाले सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना होगा। इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करने का मतलब क्या है, V1 इज इक्वल टू V2, इसको मान लेते हैं लेट इट इज V। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में रखो बेटा, मोलरिटी कितना हो जाएगा, आप ऊपर वाले फॉर्मूले में रखेंगे, मोलरिटी विल बी इक्वल टू M1 × V + M2 × V अपॉन V + V। ऊपर से V कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा बेटा, M1 + M2 अपॉन 2। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम को हम लोगों ने मिक्स किया है तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलरिटी इज द एवरेज ऑफ मोलरिटी ऑफ द बोथ सॉल्यूशंस। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन के मोलरिटी का एवरेज निकाल देंगे, वही क्या होगा बेटा, दैट विल बी द फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस बेटा बेसिक रहते हैं और आसान रहते हैं। जैसे तुमसे बोले कि 2 मोलर, आपसे बोले कि हम लोगों के पास में क्या 100 ml ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is mixed with 200 ml of 0.5 molar solution of glucose. Find molarity of mixture। जो मिक्स करके हम लोग जो नया वाला मिक्सर बनाया, नया वाला सॉल्यूशन बनाए हैं, उसका आपसे पूछे कि मोलरिटी क्या होगा। तो बेटा सिंपल, आपको पता है ये M1 है, ये V1 है, ये क्या है बेटा M2 है, ये V2 है। तो क्या करेंगे बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, फाइनल मोलरिटी क्या होगा बेटा, M1V1 + M2V2 अपॉन V1 + V2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, M1 कितना है तुम लोगों के पास, 100 × V1 1.5, M2 क्या बोल रहा है बेटा, M1 कितना है तुम्हारे पास में 1.5 × V1 कितना है बेटा, दैट इज 100।
M2 कितना है बेटा 0.5 इंटू बेटा 200 अपॉन V1 प्लस V2 कितना होगा 100 प्लस 200, ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, इफ वी मिक्स डिफरेंट सॉल्यूशन, अगर हम लोगों ने क्या किया दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किया है, ठीक है ना, दो अलग अलग सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन ग्लूकोज का है दूसरा NaCl का है, दोनों को मिक्स करते हैं। तो बेटा आपको ये पता हो कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन करते हैं, क्या हम लोग सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं या सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं या सॉल्वेंट के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग इन जनरल किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट। किसके लिए डिफाइन करते हैं बेटा, हम लोग सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दे आर डिफाइंड फॉर सॉल्यूट के लिए डिफाइन किया जाता है। अगर मान के चलो किसी भी सॉल्यूशन में मोर देन वन सॉल्यूट है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सभी सॉल्यूट के लिए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालेंगे। मान के चलो एक वाटर तुम लोगों के पास में है, वाटर में तुम लोगों ने ग्लूकोज डाला और NaCl डाला, तो तुम पूरे सॉल्यूशन का सिंगल कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं कर सकते, आपको ग्लूकोज के लिए अलग कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा और NaCl के लिए अलग कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग बेटा किसके लिए डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म को, सॉल्यूट के लिए डिफाइन करते हैं। इफ सॉल्यूट्स आर डिफरेंट देन वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन फॉर ईच सॉल्यूट। हम लोग हर सॉल्यूट के लिए क्या करने वाले हैं बेटा, अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर दो अलग अलग को मिक्स किया तो क्या करेंगे बेटा, हम लोग दोनों के लिए अलग अलग मोलरिटी भी निकालेंगे, है ना। हम लोग दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिक्स किए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग मोलरिटी निकालेंगे। तो ऐसे केस में मोलरिटी निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसे केस में आप लोगों से पूछे मोलरिटी क्या होगा, तो मोलरिटी क्या होगा, मोलरिटी इज द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है ना। जिस भी सॉल्यूट की आप बात कर रहे हैं, आप ग्लूकोज की बात करें तो टोटल मोल ग्लूकोज का निकालेंगे अपन टोटल वॉल्यूम करेंगे, ठीक है ना। अगर आप NaCl की बात करें तो बेटा क्या करेंगे, टोटल मोल निकालेंगे NaCl का अपन टोटल वॉल्यूम करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसको निकालने का तरीका क्या होगा, मान के चलो कि एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास में सॉल्यूट 1, दूसरा तुम्हारे पास में क्या बेटा सॉल्यूट 2, इसका V1 वॉल्यूम इसका V2 वॉल्यूम, इसका मोलरिटी M1 इसका मोलरिटी M, इनको मिक्स कर दिया गया। तो मिक्स करने पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन आपके पास है कि नए वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज गोइंग टू बी V1 प्लस V2, ठीक है। ये वाले सॉल्यूशन के अंदर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 कितना होगा बेटा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 कितना, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 कितना होगा, वो निकालेंगे आप लोग ये वाले इंफॉर्मेशन से। जब लोग इन दोनों को यहाँ पे बेटा मिक्स किए तो सॉल्यूट 1 कहाँ से आ रहा है, ये वाले कंटेनर से, सॉल्यूट 2 कहाँ से आ रहा है, ये वाले कंटेनर से, ठीक है। तो आपसे पूछे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 क्या है, आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू M1V1। आपसे पूछे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 क्या है बेटा, आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मिल गया, आपको मिल गया मोलर, आपको मिल गया वॉल्यूम भी मिल गया। आपसे पूछे नए वाले कंटेनर में मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट 1 क्या होगा, तो बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इज V1 प्लस V2। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 कितना होगा, दैट इज M1V1 अपॉन V1 प्लस V2। ये हो गया बेटा मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट 1, ठीक है। सिमिलरली आप लोग निकालेंगे बेटा किसका, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट 2, वो किसके इक्वल होगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 कितना है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 आप लोग निकालें कितना बेटा, M2V2, ठीक है ना। तो इट इज गोइंग टू बी M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो आप एक बात सोचिए बेटा, आप एक बात सोचिए कि जब आप लोग इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए हैं तो सॉल्यूट 1 में जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो ऐसा नहीं लग रहा कि डाइल्यूशन वाला लगा रहे हैं हम लोग, है ना। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं बेटा, डाइल्यूशन वाला। ऐसे ही मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट 2 हम लोग निकाल रहे हैं बेटा, ये क्या है 2 है,
हम लोग मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट 2 निकाल रहे हैं, तो भी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग बेटा यहाँ पे भी कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दिए, डाइल्यूशन वाला ही फॉर्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किए। ऐसा लग रहा है ना कि दोनों ही केस में क्या डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दिए। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब लोग दो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो दैट इज नथिंग बट डाइल्यूशन, वो डाइल्यूशन ही है। मान के चलो इसमें ग्लूकोज था और इसमें बेटा क्या है, नमक है NaCl। तो बेटा इस ग्लूकोज के लिए यहाँ से क्या आया, सिर्फ और सिर्फ क्या आया, सॉल्वेंट ही तो आया। क्या आया बेटा, सॉल्वेंट आया। तो जब लोग दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे अलग अलग टाइप के, तो एक्चुअल में इट इज डाइल्यूशन। वो क्या होता है, डाइल्यूशन ही होता है। ठीक है, हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तब आपको ये चीजें थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द मोलरिटी ऑफ ईच आयन इफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ठीक है ना, आपको ईच आयन का, हर आयन का मोलरिटी निकालना है अगर हम लोग इन सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, 50 ml ऑफ 1.5 मोलर NaCl। दूसरा है 100 ml ऑफ 0.5 मोलर Na2SO4। तीसरा है बेटा 150 ml ऑफ 0.1 मोलर BaCl2। इनको हम लोगों ने मिक्स किया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है मोलरिटी ऑफ ईच आयन क्या होगा। तो बेटा हम लोग एक एक करके निकालते हैं। पहले आप बताइए NaCl वाला जो सॉल्यूशन है, NaCl वाले सॉल्यूशन से आपको मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl कितना मिलेगा, वो होगा मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaCl कितना होगा, 1.5 इंटू 50, दैट इज कितना मिलेगा, 1.5 इंटू 50 कितना मिलेगा, 75। ठीक है ना, 75 मिली मोल्स ऑफ NaCl। इसमें मिली मोल्स ऑफ Na प्लस कितना होगा बेटा, Na प्लस का होगा बेटा 75। Cl माइनस का कितना होगा बेटा, Cl माइनस का भी होगा 75, क्योंकि एक मोल NaCl क्या करेगा बेटा, एक मोल Na और एक मोल Cl का प्रोड्यूस करेगा। तो बेटा एक मिली मोल ऑफ NaCl क्या करेगा, एक मिली मोल ऑफ Na और एक मिली मोल ऑफ Cl प्रोड्यूस करेगा। आपके पास से मिली मोल ऑफ NaCl कितना है बेटा, 75। तो मिली मोल ऑफ Na कितना मिलेगा बेटा आप लोगों को, मिली मोल ऑफ Na कितना मिलेगा, मिली मोल ऑफ Na आपको मिलेगा बेटा 75। मिली मोल ऑफ Cl कितना मिलेगा आपको, 75। ठीक है, चलो अभी हम लोग बातें करेंगे बेटा Na2SO4 वाले सॉल्यूशन की। आपसे बोले मिली मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना होगा, तो क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 0.5 इंटू 100, दैट इज 50। इसमें बेटा मिली मोल्स ऑफ Na प्लस कितना होगा, थोड़ा आपको पता है एक में दो है तो 50 में कितना होगा, 100। बेटा मिली मोल्स ऑफ बेटा मिली मोल्स ऑफ SO4 माइनस 2 कितना होगा, मिली मोल्स ऑफ SO4 माइनस 2 कितना होगा इसके अंदर, तो आप बोलेंगे बेटा SO4 माइनस 2 का कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 50। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि बेटा एक Na2SO4 के अंदर एक ही मोल SO4 माइनस 2 का है। तो Na प्लस का आप लोगों को मिल गया, SO4 माइनस 2 का आप लोगों को मिल गया। तीसरा हम लोगों के पास में बेटा BaCl2। आपसे पूछे मिली मोल्स ऑफ BaCl2 कितना होगा, तो बोलेंगे आप लोग मोलरिटी इंटू इंटू कितना होगा बेटा 0.1 इंटू 150। तो बेटा कितना आएगा हम लोगों के पास 15। ठीक है ना, 0.1 इंटू 150 कितना मिल गया हम लोगों को, 15 मिला। आपसे पूछे इसमें मिली मोल्स ऑफ Ba+2 कितना है, तो बोलेंगे वो होगा 50। मिली मोल्स ऑफ Cl माइनस कितना है, वो आप बोलेंगे बेटा कितना होगा, 30। ठीक है, अच्छा इन सबको जो मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इन सबको मिक्स करने पे टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इन सबको ऐड किया जाएगा 50 प्लस 150 प्लस 100 ना, यही होगा ना बेटा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है पहले ये बताइए, टोटल वॉल्यूम दैट इज 50 प्लस 100 प्लस 150 दैट इज 300 ml, दैट इज 0.3 लीटर। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम आप लोगों को मिल गया। लीटर में आपको निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सबको मिली मोल्स में कैलकुलेट किया है। मिली मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml क्या देते हैं आप लोगों को बेटा, मोलारिटी देते हैं। ठीक है ना,
तो बेटा आप लोगों से पूछे कि मोलरिटी ऑफ Na+ कितना होगा, सबसे पहले आपसे पूछे मोलरिटी ऑफ Na+ कितना होगा, तो लोग क्या बोलेंगे बेटा मिलीमोल्स ऑफ Na+, कहाँ कहाँ से बेटा, देखो 75 तो यहाँ से और 100 यहाँ से, तो 175, ठीक है ना, कितना होगा बेटा 175/300। मैं क्या बोला था आप लोगों से बेटा, मोलरिटी का मतलब क्या है, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे बेटा वॉल्यूम किस में, ml में, तुम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आपसे पूछे मोलरिटी ऑफ Cl- कितना हो, तो बेटा आप लोग निकालेंगे Cl- का टोटल मोल्स, टोटल मिलीमोल्स 75 + 30 है ना, 75 कहाँ पे इधर और 30 यहाँ पे बेटा, तो टोटल कितना हो गया बेटा 105, दैट इज 105/300। आपसे मुझे बेटा मोलरिटी ऑफ SO4 - 2 कितना होगा, बेटा SO4 - 2 का कितना मिलीमोल है, दैट इज 50, और कहीं है इसके अलावा, और कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, इसके अलावा और कहीं पे नहीं है, तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, दैट विल बी इक्वल्स टू 50/300, कितना होगा 50/300। आपसे पूछे मोलारिटी ऑफ Ba+2 कितना होगा, तो बेटा क्या है Ba+2 का कितना मिली इक्विवेलेंट है, आपको दिख रहा है दैट इज 15 ओनली, इसके अलावा और तो कहीं नहीं था BaCl2 के अलावा, तो बेटा कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 15/300। तो कैसे हम लोग निकाल रहे हैं कि आपको समझ में आया, हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या, टोटल मिली मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो क्या किया, टोटल मिली मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट लगाया है, वही हम लोगों को दे रहा है बेटा, वॉल्यूम किस में लिया हम लोगों ने, ml में, वही हम लोगों को दे रहा है मोलारिटी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सभी को कि हम लोग कैसे निकालने वाले हैं मोलारिटी, ठीक है बेटा। तो वो क्या रहेगा, अगर हम लोग अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, तो अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स करने पे मोलरिटी निकाला जाएगा सिंपल तरीके से, दैट इज टोटल मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है बेटा, क्या होगा टोटल मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है सर। चलिए हम लोग अभी थोड़े सा और टर्म्स डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में कि हम लोग मोलरिटी को इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है, यानी मोलरिटी को मोलालिटी में कन्वर्ट करना हो या मोलालिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना हो, वो कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला आप लोगों को दिया जा सकता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला कन्वर्जन रहेगा मोलारिटी टू मोलालिटी, क्या बेटा मोलारिटी टू मोलालिटी, ठीक है। मान के चलो आप लोगों को एक सॉल्यूशन गिवन है जिसका मोलरिटी है m और डेंसिटी है रो ग्राम पर ml, बेटा क्या है m इज द मोलरिटी और डेंसिटी क्या है रो ग्राम पर ml, ठीक है। आपसे पूछे मोलरिटी क्या हो, तो आप बताइए बेटा m मोलरिटी का मतलब क्या होगा, m मोलरिटी का मतलब क्या होगा, आप ये बताइए मोलरिटी क्या होता है, आप बोलेंगे मोलरिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये होता है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मोलरिटी m है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा ना। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है, इट इज m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना बेटा। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं कि अगर मोलरिटी दिया है m तो इसका मतलब क्या है, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया बेटा, आपको मिल गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज m, आपको मिल गया बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 लीटर का मतलब 1000 ml। आपको क्या निकालना है बेटा ये बताइए, आपको निकालना है मोलालिटी, मोलिटी के क्या चाहिए आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन किलोग्राम, ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए बस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना। अब देखो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, आपके पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया
मास ऑफ सॉल्यूट हो गया तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो निकाला जा सकता है बेटा, क्या समझ ना। तो वॉल्यूम आप लोगों के पास में है बेटा, आपसे पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, अब बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1000 इंटू रो इतना ग्राम, ठीक है, क्लियर। आपसे पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो आप बोलेंगे मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। आपसे पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, आपसे पूछे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 1000 इंटू रो माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना निकल के आएगा इतना ग्राम। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो बेटा कितने से डिवाइड कर दूंगा इसको मैं, 1000 से, तो क्या बन जाएगा केजी, ठीक है। तो बेटा आपको क्या क्या मिल गया, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका है। क्या क्या है आप लोगों के पास में, यू हैव मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यू हैव मास ऑफ सॉल्वेंट, रख दीजिए फॉर्मूले में। तो बेटा क्या निकल के आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज m, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 इंटू रो माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M, 1000 इंटू रो माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सिंपल तरीके से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। आप क्या निकाल पाए आसानी से, आप निकाल पाए यहाँ पे m क्या है मोलालिटी, आप निकाल पाए मोलालिटी, स्मॉल m मोलालिटी है, कैपिटल M क्या है बेटा मोलारिटी, रो क्या है बेटा डेंसिटी इन ग्राम पर ml, याद रखिएगा डेंसिटी किस में रहेगा, ग्राम पर ml में। अगर कोई और यूनिट गिवन है तो आप लोग उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, ग्राम पर ml में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तभी हम लोग उसको आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट क्लियर टू यू हम लोगों को कैसे मिलेगा मोलारिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैसे इंटर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेटा वापस कन्वर्ट करना और आपको मैं सिखा देता हूँ कि अगर मोलालिटी दिया हो तो उसको मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आपको क्या दिया है, इफ यू आर गिवन मोलालिटी देन हाउ विल यू कन्वर्ट दैट इनटू मोलारिटी, मोलालिटी से मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका एक और फॉर्मूला आपको देते हैं बेटा। चलिए तो बेटा क्या है आप लोगों के पास में, मोलालिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, मोलालिटी टू मोलर, ठीक है ना, हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा बेटा, आपको क्या क्या गिवन होगा बेटा, दैट इज आपको मान लो कि आपको दिया है मोलरिटी m, रो क्या डेंसिटी इन ग्राम पर ml, आपको क्या दिया डेंसिटी दिया है और m क्या दिया है मोलरिटी, ठीक है ना, आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दिया है मोलरिटी एंड डेंसिटी इन ग्राम पर ml, और आपसे पूछे कि मोलरिटी क्या होगा ये बताइए, क्या पूछ रहे हैं बेटा, मोलरिटी क्या होगा ये आप बताइए, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं बेटा मोलरिटी कितना होगा, चलिए समझते हैं एक बार इसको। आपसे पूछे मोलालिटी क्या होता है, तो बोलेंगे मोलालिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट, ये होता है बेटा, इट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। अगर आपको दिया है मोलालिटी m, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा m मोल ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यस और नो, ये होगा ना बेटा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब है m मोल्स ऑफ सॉल्यूट, m मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गया है, आपको मिल गया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज m, आपको मिल गया है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1 kg और वी कैन से 1000 ग्राम, दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गया बेटा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मोलारिटी दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है।
चलिए बेटा, आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मिल चुका है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास मोल्स है, मोल्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा? मास में। तो कर सकते हैं ना मोल्स को मास में। आपसे पूछे कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो बोलेंगे दैट इज m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपसे पूछे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, आप बोलेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? दैट इज 1000। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा? m इंटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। दोनों को ऐड कर लिए, इतना ग्राम। आपको पता है बेटा डेंसिटी इज टू क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी आपको दिया ही है, डेंसिटी कितना दिया है? रो ग्राम पर ml। ठीक है, तो आपसे पूछे बेटा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, तब बोलेंगे वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। ये हो गया मास अपॉन डेंसिटी। ये वॉल्यूम किस में आएगा बेटा? ml में। अगर इसको हम लोग कितने से डिवाइड कर देते बेटा? 1000 से। ये बेटा किसमें बन जाएगा? लीटर। ml से किसमें कन्वर्ट हो गया? लीटर। ठीक है, तो आपको क्या क्या चाहिए था बेटा? आपको चाहिए था मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों चीजें आपको मिल चुका है। आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी मिल चुका है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी मिल चुका है। तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? दैट इज m। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? दैट इज 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इंटू रो। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा आप लोगों को? आपको मिलेगा कैपिटल M इज इक्वल टू, आपको यहाँ से मिलेगा कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 रो m स्मॉल m, 1000 रो m अपॉन 1000 प्लस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, तो हम लोग मोलारिटी भी निकाल पाएंगे मोलालिटी से, और मोलालिटी से मोलारिटी भी निकाल पाएंगे। आप उसमें इन दोनों का आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको दोनों के फॉर्मूले में प्रोवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पे कैपिटल M क्या है बेटा? इट इज मोलारिटी। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये M क्या है बेटा? इट इज मोलालिटी। ये वाला क्या है बेटा? इट इज डेंसिटी। ये क्या है बेटा? इट इज मोलारिटी। ये बेटा मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। डेंसिटी किस में लेंगे हम लोग? ग्राम पर ml में। कोई और वैल्यू दिया होगा तो क्या कर लेंगे? उसको इंटर कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है सर, तो इन दोनों की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस केस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, फिर बेटा देखते हैं इसके आगे हम लोग पढ़ाएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है फाइंड मोलालिटी ऑफ 2.05 मोलर यूरिया इफ डेंसिटी इज 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला प्रोवाइड किया है मोलालिटी निकालने का। ये बेटा देखो, अगर मोलारिटी तुम लोगों के पास में है और मोलारिटी से तुम लोगों को क्या निकालना है बेटा? मोलालिटी निकालना है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के आसानी से बेटा क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग फॉर्मूला बेटा इधर ले आते हैं। चलिए, तो क्या निकालना है बेटा आपको? मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी क्या होगा बताइए बेटा? दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू m कितना है बेटा? 2.05 अपॉन 1000। डेंसिटी कितना है बेटा? 1.15 माइनस m कितना है? 2.05। किसका बेटा? यूरिया का। यूरिया क्या होता है बेटा? NH2 CO NH2। इसका मोलर मास आप लोग निकालेंगे तो 2 नाइट्रोजन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। सब कुछ निकालोगे कितना निकल के आएगा? 60। और कितना होगा? 2.05 इंटू 60। ये कैलकुलेशन आपको करना है। देखो कितना आसान हो गया। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। फॉर्मूला याद रखेंगे तो आसानी से आप लोग इसको इंटर कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन अभी देखते हैं। क्वेश्चन उल्टा है बेटा, फाइंड मोलारिटी if of 1.6 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if its density is 1.1 ग्राम पर। ठीक है ना, उल्टा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है। तो बेटा आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला भी बताया था कि हम लोग
मोलालिटी को कैसे कन्वर्ट करते हैं मोलारिटी में, है ना। मोलालिटी को कैसे कन्वर्ट करना है मोलारिटी में, उसका फॉर्मूला आपको बताया है अभी। अब ये वाला यहाँ से हम लोग ले जाके बेटा क्वेश्चन में फॉर्मूले से जस्ट इम्प्लीमेंट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है सर, देखिए हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे बेटा, सारे टर्म्स इसी के हिसाब से पुट कर लेते हैं। चलिए क्या निकल के आएगा बताइए बेटा। दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 इंटू डेंसिटी कितना है 1.1 इंटू मोलरिटी कितना है 1.6 अपॉन क्या होगा 1000 प्लस एम मोलरिटी कितना है 1.6 इंटू मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, दैट इज 98। ठीक है, थोड़ा होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और लेक्चर्स में आपको मैं ये समझाया हुआ कैसे हम लोग मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इनको आपस में इंटर कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।